मनमोहक दृश्य, संतों का समागम, संतों के सुबह सुबह दर्शन होना, ऐसे मानो जैसे कि कुछ खोया हुआ तत्व प्राप्त हो गया हो, इस शरीर को पॉजिटिव ऊर्जा मिल गई हो। साधुओं के पास शांतिपूर्वक बैठ जाएं, ध्यान करें और चिंतन करें और अपने मन को एकाग्र कर लें, तो बहुत ही शुभ होता है और आनंद आता है। जीवन में हर कर्म पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव होने के बाद में कोई भी समस्या नहीं रहती है, क्योंकि साधुओं के दर्शन मात्र से ही वह शक्ति, वह ऊर्जा मिलती है जिससे हर दुख, दरिद्रता, भय से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से साधुओं की संगत करें, साधुओं के पास बैठें, साधुओं के पास मन लगाएं, ध्यान लगाएं, चिंतन करें और स्वयं को खोजने की चेष्टा करें कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और किस लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। यह पृथ्वी भी एक ग्रह है, जैसे चंद्रमा ग्रह है, सूरज ग्रह है और ये सितारे चमकते हैं, यह भी ग्रह हैं। इनसे मिलकर के एक आकाश गंगा मिलती है और आकाश गंगाओं के मिल जाने से जैसे तारे तारे आकाश में दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से आकाश गंगाएं होती हैं। काफ़ी सारी आकाश गंगाओं से मिलकर के हमारा यह ब्रह्मांड बना है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड गतिशील है, उसी प्रकार से हमारा शरीर गतिशील है। तो शरीर में ये ऊर्जा होती है, ऊर्जा को हम जिस भाव से परिवर्तन करना चाहते हैं, उस भाव में परिवर्तन हो जाती है और उसी भाव के आधार पर, उसी ऊर्जा के आधार पर हम कर्म करने लगते हैं। हमारा बुद्धि और विवेक का निर्माण होता है। इसलिए ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक ही अपने विचार रखें, क्योंकि संतों के पास जाकर के वह ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। सिद्ध संत बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं और सिद्ध संतों को पहचानने की वह गंभीर होते हैं, वह ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, वह हर समय प्रभु के चिंतन में ही बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं और हर समय अपनी दृष्टि से देखते रहते हैं, प्रभु को निहारते रहते हैं, प्रभु के चरणों को निहारते रहते हैं और ध्यान प्रभु के चरणों में रहता है। कर्म चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन ध्यान प्रभु के चरणों में रहेगा। आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।